भौतिक अग्नि का मतलब केवल आग नहीं है, फायर नहीं है। भौतिक अग्नि का मतलब कुछ और भी है। यहाँ देखेंगे महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, मैं परमेश्वर को छोड़ करके केवल भौतिक अग्नि की बात करूंगा। लिखते हैं हमें ऐसी अग्नि की खोज करनी चाहिए। कैसे अग्नि की खोज करनी चाहिए? जो पूर्व काल से ही, जब से संसार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई या संसार का कोई भी लोक आदि बनता है, उस समय से ही ये सारे जगत को धारण करता है, छेदन करता है। इस अग्नि में छेदने की क्षमता होती है, पेनेट्रेटिंग पावर, और धारण करने की, होल्ड करने की क्षमता होती है। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जिसमें होते हैं, ऐसे अग्नि की हमें खोज करनी चाहिए। और ऋषि लिखते हैं कि यह अग्नि, इस कौन से यज्ञ का अग्नि? यज्ञ का अर्थ महर्षि लिखते हैं अनेक शिल्प विद्या, अर्थात जो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होता है, विभिन्न टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होता है, और विद्वान का सत्कार, विद्वानों की संगति, इसको भी उन्होंने अग्नि कहा, लेकिन वो चेतन के विषय में। यहाँ टेक्नोलॉजी में जो प्रयोग होता है, उस अग्नि की हमें खोज करनी चाहिए। और वो अग्नि कैसा है? हमें बहुत सारे पदार्थ बना करके देता है, हमें सुख देता है, हमें विजयी बनाता है और सबको प्रकाशित करता है। संसार में जो भी दिखाई दे रहा है वह अग्नि के कारण दिखाई दे रहा है। और कहते हैं ऋतु ऋतु में, अर्थात समय समय पर जो संसार की रचना करता है, उस अग्नि की खोज करनी चाहिए। और विभिन्न प्रकार के पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी आदि लोकों के अंदर जो सोना आदि विभिन्न धातुओं का निर्माण करता है और उन सब धातुओं को धारण करने वाला है, धारण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे अग्नि की हमें खोज करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी का अर्थ और दूसरे आचार्यों का अर्थ आप विचारेंगे तो ऐसा लगता है कि ये अर्थ बिल्कुल भिन्न है। अब अग्नि शब्द क्या है? मैंने अभी निवेदन किया कि अग्नि शब्द का अर्थ केवल फायर नहीं है। अग्नि शब्द का अर्थ, अग्नि के पहले गुण देखें। पहला, अग्नि के 8 गुण ऋषि ने लिखे हैं। पहला गुण वेग, जो गति करता है। दूसरा गुण प्रकाश, जो प्रकाशित करता है, जिसमें प्रकाश होता है। तीसरा आकर्षण बल, जिसमें आकर्षण होगा, अट्रैक्शन, और रिपल्सन होता है। होल्डिंग पावर जिसमें होती है, धारण करने की शक्ति होती है, किसी को काटने की शक्ति होती है, और जो आकृति का निर्माण करता है। और एक शब्द और है कहीं, इन गुणों के, ये गुण केवल फायर में नहीं होते। शतपथ ब्राह्मण में लिखा कि अग्नि विद्युत को कहते हैं। यहां मैं आधुनिक भाषा में कहूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या कहें ऊर्जा, एनर्जी, उसको हमारे यहां अग्नि कहा। ऊर्जा से देखें तो अगर लाइट, हीट, रेडियोएक्टिव वेव्स, गामा रेज, ये सारी वेव्स हैं। हमारे यहाँ लाइट को, प्रकाश को पदार्थ नहीं कहा, द्रव्य नहीं कहा, प्रकाश को प्रॉपर्टी कहा। वो कहते हैं, वैदिक मान्यता है अग्नि एक कण है, अग्नि एक पदार्थ है जिसके परमाणु, परमाणु का तात्पर्य एटम नहीं, परमाणु का तात्पर्य कोई न कोई पार्टिकल, जिसमें रूप, जब उसकी एक स्थिति में उसमें प्रकाश भी होगा, वही विजिबल रेज भी बनेंगी, वही रेडियो, वही वो गामा रेज भी होंगी, वही इंफ्रारेड भी होंगी। फ्रीक्वेंसी का आज का साइंस भी ये मानता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वास्तव में एक हैं, और उनमें अगर कोई डिफरेंस है तो उनकी फ्रीक्वेंसी जी का है। वही हमारी वैदिक मान्यता है। और मैं कुछ जरूर बताऊंगा
व्याकरण की दृष्टि से, या बाकी व्याकरण के भी विद्वान हैं, संस्कृत में ये विशेषता है कि व्याकरण से ही वैदिक पदों का विज्ञान स्पष्ट होता है। अग्नि एक बनता है ऋणीय प्रापण धातु से, जिसका अर्थ है अग्नि किसी पदार्थ को ले जाता है। अग्नि किसी पदार्थ से जुड़ करके उसके साथ किसी पदार्थ का, एटम का या किसी पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होकर के उस पार्टिकल को वो ले जाता है, उसको गति दे देता है। दूसरा कहते हैं अग्नि गति करता है, और तीसरा कहते हैं अग्नि की गति कैसे होती है, उसकी गति कुटिल होती है, सर्पिलाकार। जैसे सांप चलता है ऐसे अग्नि की गति होती है। अग्नि ऐसे नहीं चलता, अग्नि ऐसे चलता है। और तीसरा कहते हैं अंचु अव्यक्त शब्द है याचने च, इस शब्द से बनता है, इस धातु से बनता है। उसका अर्थ है कि अग्नि हमेशा किसी न किसी की याचना करता है, अर्थात किसी से जुड़ने की कोशिश करता है। कोई भी क्वांटम, अग्नि का परमाणु दूसरे से जुड़ने की हमेशा कोशिश करता, अकेला रहना नहीं चाहता। अकेला रहता है तो दौड़ता रहता है और जब वो किसी से मिल जाता है तो रुक जाता है। और एक अग्नि बनता है द धातु से, जलाता है। अग्नि जलाता है, अग्नि सर्पिल गति करता है, अग्नि किसी से मिलने की, कॉम्बिनेशन की इच्छा रखता है, या उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है किसी से मिलना चाहता है, और अग्नि किसी को उठा करके ले जाता है। ये व्याकरण से अग्नि शब्द का अर्थ बनता है। लेकिन हम व्याकरण का हमने पूरा वैज्ञानिक उपयोग नहीं किया। पाणिनि ऋषि के धातु पाठ को अगर पढ़ें तो उसमें एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हर शब्द अपने पद का स्वरूप बदला रहा है। अब निरुक्त में चलते हैं। आचार्य यास्क ने अग्नि का क्या अर्थ किया? अग्रणीर भवति, जो सबको आगे ले चलता है, बहुत तेज ले जाता है। और यज्ञम, जब यज्ञ होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसी पार्टिकल का, किसी लोक का, गैलेक्सी का, तो उसमें ये विद्युत है, यह ही मुख्य भूमिका निभाता है, यह सबसे पहले आवश्यक होता है। और क्या कहता है वो कैसे किसी से मिलता है? लिखते हैं सन्नममाना अंगम नयति सन्नममाना, अग्नि का परमाणु, अग्नि का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की ओर झुकता हुआ उसको अपने गले लगा लेता है, उसको अपना भाग बना लेता है। यह अग्नि का अर्थ किया किसने? महर्षि यास्क ने। अब अग्नि पैदा कैसे होता है? अग्नि की उत्पत्ति, एनर्जी की उत्पत्ति होती कैसे है? इसमें शास्त्र क्या कहते हैं? मैं आधुनिक साइंस से कैसे होती है मैं नहीं कह रहा, लेकिन वैदिक साहित्य क्या कहता है? शतपथ में आता है अभय अनाष्ट्रे निवाते अग्नि अजायत। अग्नि की उत्पत्ति वायु से होती है। वायु क्या होता है? प्राण क्या होता है? मैं माननीय मित्रा साहब से बात कर रहा था, राव साहब से भी काफी चर्चा हुई। मित्रा साहब से जब चर्चा हुई प्राण शब्द पर, तो मैंने कहा मेरा अभी रफ कार्य है, रफ के कार्य के आधार पर इतना बता रहा हूं कि प्राण के ये प्रॉपर्टीज हैं। तो मित्रा साहब का कहना था फिर प्राण फील्ड से हो सकता है। फील्ड क्या है ये बहुत एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ फील्ड जिसको मैं आज रफ रूप में कह रहा हूं, एनर्जी उस फील्ड से पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? अभय, जब कोई फील्ड्स, हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में फील्ड्स में मास नहीं माना जाता, उसमें एनर्जी का रूप नहीं होता। एनर्जी का रूप उसको जब मानते हैं जब वह बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन प्राण तत्व फ्लो करता है, बहता है, सब जगह बहता रहता है, उसको प्राण कहते हैं। वैसे निरुक्त में आचार्य यास्क कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितना फोर्स है, फोर्स कहां से पैदा होता है? वह फोर्स सारा वायु के कारण पैदा होता है, प्राण के कारण पैदा होता है। वर्तमान रफ भाषा में कहूं तो फील्ड के कारण पैदा होता है। और उसमें बल तो होता है, लेकिन एनर्जी कैसे पैदा होती है? बल से। सबसे पहले बल पैदा होता है, उसके बाद एनर्जी कैसे पैदा होती है? लिखते हैं अभय,
जब वायु तत्व अभय होता है, बहुत ज्यादा उसमें हलचल नहीं हो रही होती है, अनाष्ट्रे का मैंने अर्थ किया जो एक देशी होता है, कुछ वायु तत्व मिलकर सिकुड़कर कंडेंस होकर एक छोटे क्षेत्र में आ जाता है। और निवाते का सामान्य अर्थ होता है कि वायु नहीं है जहां, लेकिन मैं अर्थ को नितराम वाते, बहुत ज्यादा वायु इकट्ठा हो जाता है, प्राण तत्व जब कंडेंस हो जाता है उस समय वहां अग्नि का पार्टिकल पैदा होता है, एनर्जी वहां पैदा होती है। और उस एनर्जी में उसका कितना कंडेंसेशन है, कितनी उसकी तीव्रता इंटेंसिटी है, उसके आधार पर उसकी फ्रीक्वेंसी निर्धारित होती है। और फ्रीक्वेंसी निर्धारित होने के बाद वह इंफ्रारेड में होगा, गामा में होगा, विजिबल लाइट में होगा या रेडियो में होगा, यह उसके बाद तय होता है। अग्नि की उत्पत्ति का यह स्वरूप शतपथ ब्राह्मण का है। लेकिन मैं बता दूं, मैंने जो अर्थ किया है वो आपको किसी भी शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार पे नहीं मिलेगा। और वेद में, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, उसका अंश है अग्नि समिध्यते, अग्नि के द्वारा अग्नि जलता है। महर्षि दयानंद जी जो 1977 में ये ऋग्वेद का भाष्य प्रारंभ किया है, और ये पहला ही मंत्र है, ये तो दूसरा मंत्र आगे का मंत्र है, लेकिन लिखते हैं विद्युत कहा जाने वाला अग्नि, ऐसा अग्नि जिसको विद्युत कहते हैं, उसके द्वारा ही यह सूर्य प्रकाशित होता है, उसके द्वारा ही यह आग दिखाई जलती है। राव साहब मित्रा साहब को पता है कि 1977 में आइंस्टीन पैदा नहीं हुए थे, 1877 में, सॉरी, आइंस्टीन नहीं थे। और मैटर एनर्जी का कोई रिलेशन है, इस बात की जानकारी मेरी जानकारी में शायद उस समय नहीं थी, 1877 में। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि बिजली जिसको कहते हैं, ऐसे अग्नि के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है। आज साइंस इस बात को मानता है कि सूर्य के केंद्रीय भाग में विद्युत के कारण ही यह अग्नि पैदा हो रहा है, चाहे गामा रेज हो और या फिर दूसरी बहुत सारी वेव्स आती हैं। और वह फिर आगे विद्युत को एक बड़ा विचित्र विशेषण दिया वेद ने, कहते हैं घृत पृष्ठा, जिसका आधार घृत है। घृत का अर्थ हमारे विद्वानों ने जल किया और घृत का आधार अर्थ हमारे विद्वानों ने घी किया। मैंने इसका अर्थ किया, कैसे किया? शतपथ ब्राह्मण में आता है घृतम वही अंतरिक्ष से रूपम, स्पेस ही घृत है। स्पेस जिसका आधार है वह विद्युत होता है, विद्युत का आधार स्पेस है। और मैं उदक शब्द का महर्षि दयानंद जी अर्थ करते हैं घृतम उदकम पृष्ठे आधारे यस्य सह। मेरे विचार में यहाँ उदक शब्द का अर्थ, वैसे तो उदक जल को कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि ये दोनों का समास हो करके यहाँ व्यत्यय से या ये छांदस प्रयोग माने, वैसे ऋषि का प्रयोग छांदस भी नहीं। मैं इसको उत्तर दिशा का मतलब ये लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ऐसे राइट हैंड रूल में ये अंगूठे की दिशा उत्तर हम मानेंगे, जो घूर्णन में उस दिशा में वह दिशा उस विद्युत का आधार होती है। ये एक बड़ा, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है और उसमें चार्ज पार्टिकल है, चार्ज की मैं बात नहीं करूंगा, एनर्जी जिसमें है और वो घूर्णन कर रहा है, तो उसका जो बेस है वो नॉर्थ पोल होगा उसका। और अग्नि कैसा है? अग्नि का जो पार्टिकल है उसके अंदर मरुत प्रवेश करते हैं, पशु प्रवेश करते हैं। पशु शब्द है, लेकिन पशु का शब्द का अर्थ सब लोग जानेंगे। पशु शब्द का अर्थ लोग करते हैं ये पशु, एनिमल्स, और उस एनिमल्स का सेक्रीफाइस कर करके हमारे यज्ञ में खून बहाया गया। असल में पशु उन
छोटे छोटे वायु को कहते हैं, मरुत को कहते हैं, छोटे छोटे फील्ड्स को कहते हैं, बहुत सूक्ष्म। और फील्ड की परिभाषा करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि मरुत कौन है? ऐसे वायु जो किसी पदार्थ को वेग प्रदान करते हैं। यह भी मैं निवेदन कर दूं कि अग्नि में जो वेग होता है, मेरा अपना विचार है, अग्नि में अग्नि का स्वयं का वेग नहीं होता, अग्नि में केवल मरुत का वेग होता है, वायु का वेग होता है। महर्षि दयानंद इसको आगे स्पष्ट करते हैं। तो अग्नि के अंदर जो एनर्जी का पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल के अंदर चाहे फोटॉन्स हो, वो फोटॉन्स आधुनिक भाषा में, उसमें बहुत सारे मरुत अर्थात फील्ड्स और या वायु तत्व हमारी भाषा में, प्राण तत्व हमारी भाषा में बहुत सूक्ष्म, वो उसमें निरंतर प्रवेश करते रहते हैं, आते रहते हैं, ये सर्कुलेशन चलता रहता है। फोटोन क्वांटाज के अंदर बाहर जाते हैं और आते हैं, उनको कहा कि मरुत पशु उसमें प्रवेश करते हैं। और ये लिखते हैं कि पशु वे ही मरुत उस अग्नि के पीछे पीछे भी चलते ही जाते हैं, आगे भी रहते हैं, पीछे भी रहते हैं। और अग्नि का फिर बेस क्या है, फिर बताते हैं। ये है तैतरी संहिता। अग्नि का बेस है पृथ्वी। यहां पृथ्वी का अर्थ नहीं है। मैं मित्रा साहब और राव साहब से चर्चा करता हूं, एक प्रोफेसर मंडल जी हैं, तो मैं यही निवेदन करता हूं कि आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, काउ मीन्स एन एनिमल, लेकिन हमारे यहाँ अग्नि का अर्थ सैकड़ों। ब्राह्मण ग्रंथ के कोश में मैं तो राव साहब को, मंडल साहब को बता रहा था 750 अर्थ हैं, लेकिन आके देखा 771 रेफरेंस दिए हैं। उन रेफरेंस में से अग्नि, हर रेफरेंस में अग्नि का मीन्स कुछ अलग ही होता है। उनमें से कौन सा लेना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, ये हमको सोचना है। और उसके अतिरिक्त अग्नि के अर्थ अलग किए ऋषि दयानंद ने, उनको भी देखना। फिर उस ये मैं 771 जो रेफरेंस दे रहा हूं, कह रहा हूं, इसके अलावा वेदों में अनेक रेफरेंस हैं। उन सब में से कौन सा रेफरेंस में जो मीनिंग्स है उसको लेना है, ये हमें विचार करना है। तो यहाँ पृथ्वी का अर्थ या अर्थ नहीं है। पृथ्वी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का अर्थ ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है या दिखाई नहीं दे सकता है। ऐसा पदार्थ सबसे पहले उसके पर आधारित होता अग्नि। अग्नि का कण, अग्नि का पार्टिकल किसी और पार्टिकल से संयोग करता ही है। फोटोन जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा, या उसको उस परमाणु, उस एटम को या तो उसका आयन बना देगा या उस एटम को गति दे देगा। ये मान लीजिए सबसे अंदर कोई ऐसा पार्टिकल जिसमें क्वांटा गया और उसके ऊपर होगा अग्नि, और अग्नि के ऊपर उसका लेयर होगा स्पेस का, और स्पेस के ऊपर लेयर होगा वायु का, अभी तक फील्ड कह सकते हैं। और उसके ऊपर प्राण के भी ऊपर लेयर किसका होगा? वो लेयर होगा द्युलोक का। द्यू कौन सा होता है? कारण प्राण, मूल प्राण, जिसको हम मन कहते हैं। मन के अतिरिक्त और भी कुछ प्राण है, लेकिन सबसे इस प्रकार का एक इनका कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले वह पार्टिकल जिसमें अग्नि गया, उसके बाद एनर्जी, एनर्जी के बाद स्पेस के बाद फील्ड अर्थात वायु हमारे यहाँ, और उसके बाद है मूल प्राण। और वह अग्नि कैसा होता है? एक हमारे यहाँ तांडी ब्राह्मण में कहता है कि मैं पृथ्वी को अग्नि से संयुक्त करता हूं, हर कण में एनर्जी प्रदान करता हूं। एक तो ये अर्थ है, हर कण को एनर्जिक बनाता हूं। और दूसरा अर्थ मेरा ऐसा होता है कि इस पृथ्वी में अग्नि बाद में पैदा हुआ। हमारे यहाँ वैदिक मान्यता, मेरा अपने विचार से ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य करते समय, इसको तो आप राव साहब, मित्रा साहब जाने कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से पहले हुई है। किससे हुई है? डस्ट से हुई है। वैसे अभी मैं जो भी बोल रहा हूं वो मेरा सब प्रोविजनल है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि